नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं गांव तिलपत और आप देख सकते हैं यहाँ चौधरी महेंद्र प्रताप पहुंचे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और कल देर रात घोषणा हुई और बाबा सूरदास के मंदिर तिलपत पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने। यहाँ से अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पहुंचे हैं तो मालाओं से कंठ लाद दिया गया है। जी, कमल सिंह तंवर हैं और भी तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पहुंचे हैं। जी, मिल के रहेंगे जी, क्या रहा बाबू जी 10 साल तो बनवास काट। और बात करेंगे उनसे, पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। महेंद्र प्रताप जी क्या कहना? सबसे पहले तो शुभकामनाएं महेंद्र प्रताप जी आपको। कांग्रेस का टिकट मिला है, बड़ी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने टिकट घोषित किया है। जी चलेंगे भैया बाबू जी जी। दो चार तो रहने दो। और भाई ठीक हो गई मुझे नहीं पसंद है। महेंद्र प्रताप जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो कांग्रेचुलेशन आपको। हेलो एक मिनट ठहरिए। वैसे अंदर समाधि पे नहीं, समाधि पे पहले फिर मंदिर में। हाँ, मैं इसलिए चलो पहले तो पूछ लो क्या कहेंगे। एक मिनट पूछ बता दूंगा, इनको भी जवाब दूंगा भैया। हाँ जवाब दो। जब आया तो इन बंदूकन को भी झेलेंगे। कोई बात नहीं, ये बंदूक तो 10 साल तक तुम झेल ही रहे हो। अरे बनवास काट रहा, झेल रहे हैं बनवास काट इसलिए रहा बाबू कर रहा जी। हूँ कि मंदिर में सिर ढक के जाना आवश्यक होता है। चलो मैं इसलिए ढक रहा हूँ। चलो आप सवाल भी करते रहो। लेकिन महेंद्र प्रताप जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो कांग्रेचुलेशन और काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आप ही को टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, आपके इस भावनाओं के लिए, प्रेम के लिए तो धन्यवाद। रही कोई जद्दोजहद नहीं थी यहाँ। पहली बात तो मैं आपको थोड़ी सी इस चीज़ में संशोधन कर दूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं संशोधन कर दूं आपकी बात को कि कोई जद्दोजहद नहीं थी। असल बात यह है, मैंने तो टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। शायद आपको ये बात पता हो या ना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं। यहाँ अप्लाई करने वाले हमारे बहुत साथी हैं, ठीक अच्छे मित्र ठीक थे, लेकिन ये टिकट का फैसला जो भी हरियाणा में हुआ है, ये जन भावनाओं को देख करके, जनता का सर्वे के बाद ये किया है, ये सत्य है। और मैं उसका सबूत हूँ कि जो अप्लाई ना करने वाला व्यक्ति, मैंने अपनी ड्यूटी अपने बेटे को सौंप दी थी, तुम्हें पता है, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, सीनियर लोगों को, और उनमें भी यहाँ जन भावना आपके होडल बॉर्डर से लेकर या दिल्ली बॉर्डर तक ये है कि भाई महेंद्र प्रताप को लाओ, उसी को टिकट दो, जनता उसके साथ है। ये सर्वे कई बार होता रहा, मुझे बार बार कहा, मैं कह रहे भाई सब पात्र अच्छे कैंडिडेट हैं, तुम जिसे चाहो उसको दीजिए, मैं तो उसको ही मदद करवाऊंगा। लेकिन उन्होंने फिर जन भावनाओं को देखते हुए भाई मुझे बुला करके ड्यूटी दी है, जनता ने दी है, ड्यूटी है, और मैंने इसको ड्यूटी दायित्व के रूप में स्वीकार किया है। महेंद्र प्रताप जी क्या बोलते हैं कि भी हम 10 लाख पार हैं, क्या समझते हैं? पहले सुनिए एक बात बताऊं, सुनो पहले। देखिए, हर कोई कैंडिडेट एक साइकोलॉजिकल वार की तरह होता है, और वो फालतू मारते हैं, कितना ले रहा हूँ, इतना जीत रहा हूँ। बेटे ठहरिए। और उनका ये कहना कई बार ऐसा लगता है कि वो पिछला बार कैंडिडेट ने 9 लाख वोट प्राप्त किए, तो स्वाभाविक है ये कहना। मैं वास्तविक धरातल की बात कह रहा हूँ, लेकिन पिछली बार की परिस्थिति देश काल की क्या थी, इसका भी आप आकलन कर लीजिए। पिछली बार ये हालत पैदा हो गई थी, पहली जो टर्म थी बीजेपी सरकार की, वो थी एंटी इनकम्बेंसी की, कांग्रेस के खिलाफ। दूसरा ये था कि काला धन कांग्रेस का बहुत पड़ा बाहर, इसे लाएंगे, देश में बांटेंगे, ये एक और वातावरण पैदा हो गया। 15-15 लाख रुपए। हाँ, वही 15-15 लाख का ये वातावरण पैदा हो गया। और उसके बाद इन्होंने माना, शाह जी ने, कि भाई ये तो इलेक्शन का जुमला था, मतलब झूठ था। झूठ बड़ा अपराध है वैसे, जनता से झूठ बोल देना, बहका देना
पर चलो मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। दूसरा जुमला हो गया कि सारा देश बस ये हो गया करे देश का बात है। पुलवामा हो गया, पुलवामा भी खुल गया। अब तो आपको तो संशय नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी नाड़ गर्दन नहीं वास्तविकता बोला करो कि सतपाल मलिक के बयान के बाद जो गवर्नर है उनका, उसने सारी चीज़ खोल दी कि देश में एक ऐसा वातावरण हो गया कि उन्होंने उधर बम मार दिया, वो यहाँ मार गए, ना कोई मरे न मराए। एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया राष्ट्रवाद का कि हर कौम ने, हर व्यक्ति ने कह रहे देश की बात है और वोट दे दी। तो वो वातावरण देश काल का और था। आज एक मिनट अभी ले लो, आज वातावरण और है। आज वातावरण व्यक्तिगत तौर पर कैंडिडेट के बहुत खिलाफ है और ये सारी चीज जुमले सारे खुल गए। मंदिर के विषय में मुझे नहीं कहना चाहिए, मंदिर के विषय में भी पीठ के सारे शंकराचार्यों ने, ये शंकराचार्य वो है जो वास्तविक सनातन धर्म के पिलर हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। आदि गुरु शंकराचार्य वो थे जिसे शिवजी का अवतार माना है। 12 साल की उम्र में उन्होंने वेद शास्त्र कंठस्थ थे। उन्होंने सनातन धर्म की उसको क्या नाम है बुनियादों को मजबूत किया, वास्तविक सनातन धर्म का प्रचार किया देश में और आखिर में 4 पीठ स्थापित की थी कि ये चारों पीठ देश में सनातन धर्म की ध्वजा को हमेशा कायम रखेंगी। ये वो पीठ हैं आदि गुरु शंकराचार्य की, और इस पर वही व्यक्ति होंगे जो साधक होंगे, साध होंगे। तो भाई मैं वही बात कह रहा हूँ, उन्होंने भी क्या कहा है, तो वो इश्यू नहीं रहा है। मंदिर सबका है, राम सबका है, किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो विरोध बढ़ाते हैं, अभी तो खामा खा के प्रचार तंत्र के मामले हैं, तो इसलिए वो परिस्थिति। मुख्य मुद्दे फरीदाबाद चुनाव में क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे सबसे बड़ी चीज तो है करप्शन है, सबसे बड़ा तो इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। व्यक्ति के करप्शन और अधिकारियों के करप्शन। 250-250 2-2 करोड़ रुपए की फाइल है, वो तो तुम्हारे सामने है, मैं नहीं कह रहा। ये तो जल गई, केस बढ़ लिए, फील्ड में कोई काम नहीं और कागज लेकर पेमेंट कर गए। मुझे याद है एक आदमी जो अंदर गया था, मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं चूंकि मैं तो इस राजनीति से किनारा कर रहा था, अरे मरन दो, मैं क्यों खामखा इसमें पढ़ूं। लेकिन मुझे वो बात याद है, उन्होंने कहा जी क्या करें, हमने ही थोड़ा लियो, फलाने दिए, मिनिस्टर ने दिए, अधिकारी ने दिए। वो ये कह रहे अधिकारी हम तो ज़्यादा खा गए, ये उनकी ज़बानी कह रहा हूँ। तो यार इससे बड़ा और क्या होगा। 26 गांव गए एक कॉर्पोरेशन में आपके, विधायक नीरज शर्मा कह रहे, सुन लीजिए मेरी बात पे आ गई। 26 गांव तकरीबन गए हैं ना, लोगों की इच्छा के विरुद्ध गए हैं। इन्होंने पंचायतों में पैसा होते हुए काम किया अपने उसमें लगा करके, और जब से ये गए हैं मेरे ख्याल में, मुझे तो पता नहीं फिगर एग्जैक्ट पर बताते हैं 1100-1200 करोड़ रुपये तो रुपया गया। हाँ जी बिल्कुल इनका, और हजारों करोड़ की जमीन गई इनकी, और बाकी नील है। कहाँ झाड़ू नहीं लग रही है। मैं वही कह रहा हूँ, कहा है तो ये कि कुछ कांग्रेसी किशनपाल जी का गिरवी रखे हैं, क्या आप उन्हें वहां से छुड़ाने का काम करेंगे? कोई गिरवी नहीं है। हाँ, कोई बिल्कुल छुड़ाएंगे, पार्टी छुड़ाएगी। ये जो है ये क्रांतिकारी विचार तो इनके सुनना। मैं तो शांतिवादी आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ कि जियो और जीने दो, सबका अधिकार दो। मैं इस सोच का आदमी हूँ, जी और जी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं गलत बात का विरोधी हूँ। मेरा क्षेत्र रहा है यार, प्लीज अभी जो कह रहा हूँ यार, मेरा ही क्षेत्र रहा है, मेरे निर्माता रहे हैं, मुझे जन्म दिया इस हल्के ने, सच्चाई है। लेकिन हल्का बदल गए, मैंने फिर भी अपने भाव प्यार को नहीं छोड़ा, आना जाना। मैं मेरा बेटा फिर भी आते जाते रहते नहीं। सामाजिक मैंने प्रेम से काम किया है। मेरे पास 7-7 डिपार्टमेंट 6-6 रहे हैं। मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, रिश्वत तो मेरे लिए दूर की बात है। मैंने भेंट भी नहीं ली जिंदगी में, भेंट भी इलेक्शन में कहीं ने दे दिया, वाकई तो दोषी हूँ मैं। और इसके बाद कोई आगा पड़े बच्चों को दीजिए, मुझे ना दीजिए। मैंने साधनापूर्ण जीवन जिया है, मैं तो जनता की आवाज पर आया हूँ। तो भैया मैं तो ये समझता हूँ सब प्रकृति भेज रही है कि फरीदाबाद की आज हालत क्या है। तुम कॉलोनी में देख लो, बेंचो गंदगी के अंबार पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या है तुम देख रहे हो, चाहे कॉलोनी है, झुग्गी एरिया है, अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया है, अंदर है,
अरे 10% को काम हो गए होंगे। हमारी जो ये तो मेट्रो है, ये कांग्रेस की देन है। बिल्कुल जी। एलिवेटेड रोड भी हमारी है, ऑन गोइंग काम थे, शुरुआत हो गई थी। बाबूजी गोद लिया 10 साल में ये गोद है, उसने बालक का बालक ही रह गया। अब तक तो दौड़ना चाहिए था। फालिश मार गए, मैं वही कह रहा हूँ, अब तक तो दौड़ना चाहिए था। काम करने के तरीके हुआ करते हैं। तो मेरा मतलब क्या है, मुझे तो याद है जब तो बजट भी इतने नहीं थे, अब तो बजट बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज वो हो गए हैं। तो वहाँ उस जमाने में भी मुझे याद है, यहाँ इस गांव और कॉलोनी इनके लिए सरपंच कहाँ है, ये कहाँ गए? पिंटू सरपंच है। ये भी दिन रात मेहनत करके मांगता रहे हो। हाँ जी, खूब उन्होंने ले भाई, ये लो भाई, सरपंच साहब आ जाओ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ था, ये खूब करता था। ये भी स्टेडियम बनवाया जी, वो नहीं, इसमें कुछ गुण भी बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐब भी है हमें। मतलब ऐब नहीं है, वो स्वाभिमान की घनी सीख लगे, लेकिन काम का आदमी भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा सारे जो है पुष्कर वगैरह रहे, इनके फादर रहे, पंडित हृदय राम रहे, और दूसरे सारे लोग बुजुर्ग लोग हैं, तो मेरे तो निर्माता रहे हैं भाई, मैं तो इनके काम किया है। तो इसलिए भैया ये इश्यू सबसे बड़े हैं। मेट्रो आगे, मेट्रो जो है अब तक गुड़गांव में बढ़ा देते हम, 10 साल में गुड़गांव में नहीं पहुंची है। पलवल भी पहुंचा देते, हमने ऐलान कर दिया था कब के गुड़गांव में लेंगे। मैं मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री से ऐलान करके किया कि भाई अब के गुड़गांव में सही। तो ये क्या काम कर रहे हैं? सारे सेक्टर हमारे आबाद हैं, मेडिकल कॉलेज हमारा है, यूनिवर्सिटियां हमारी हैं, तकनीकी कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, ये सारे हमारे हाथ के हैं यार। नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी कितनी है हरियाणा में। आज पता है आपको, जो है जब हमने छोड़ा था 70,000 के लगभग कर्ज था, लोन लेती है ना सरकारें, लेकिन काम हुआ। पहले नंबर का प्रदेश था हरियाणा सन 14 तक। इंडस्ट्रियल चाहे ग्रोथ है, एग्रीकल्चर है, चाहे पर कैपिटा इनकम है, पहले नंबर का था। डेवलपमेंट हुई, याद करो पुराने 10 सालों में खूब काम हुए उस जमाने में। लेकिन आज क्या स्थिति है? 10 साल में कहाँ लगाया पैसा वो? आज 3,17,000 के जो फिगर मिलती है, इतने करोड़ का तो कर्ज है हरियाणा में 10 साल में। वो तो था 50 साल में, 50 साल में होते होते 70,000 पहुंचा, और 10 साल भी पहुंच गया। और देश में क्या है, देश की जो फिगर अगर वो सही है, मेरे ख्याल में सही है, देश में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 205 लाख का है 10 साल में। वो तो था 30 साल में। आप इससे ही आकलन लगा लो कि क्या हो रहा है। देश को खोखला किया जा रहा है, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, गए हैं। आज जो है सबसे बड़ी बात है संविधान, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ईडी ऐसा बेचो 90% पहला आधार पे ही छापे लग रहे होंगे। मतलब ये मोटे मोटे उन पे ही आगे ले लो सीबीआई को, या तो आ जाओ। अब तुम्हारे सामने है, ये प्रेस को जागना चाहिए। अब अजीत पवार वगैरह क्या थे भाई? 70,000 का प्रधानमंत्री जी ने कहा था, याद करो, 70,000 करोड़ के घोटाला इन पे। और जो सारे छोड़ के उधर चले गए, साफ हो गए, सारे कर्जे खत्म, सारे गबन खत्म, और डिप्टी सीएम और बढ़ गए। यार कौन उठाएगा ये आवाज? आप क्यों नहीं उठाते? मुझसे तो सवाल कर रहे हो, उठाइए, ये आपका धर्म है, आप चौथा पिलर हैं इस देश के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके उसमें। तो ये देखना चाहिए भैया। तो भाई हमने तो काम किए हैं, आज वही चुनौती है हमारे सामने, हम उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। और फरीदाबाद का मैं तो वचन दे सकता हूँ कि अगर जनता ने ही मुझे बुलाया, देख सच्ची बात ही है, और मैंने फिर 5 साल मैं अलग जा रहा था कि मैं अब थोड़ा सा आत्म कल्याण का भी सोचूं। बहुत कुछ मैंने देख लिया, मैं सीएलपी लीडर रह लिया, मिनिस्टर रह लिया, 5-6 बार एमएलए रह लिया, लेकिन जनभावना ये थी, पार्टी का आदेश था, इसलिए भैया 5 साल में फिर दूंगा जनता के लिए। पर मैं यही कह सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ से जनता ने, मुझे लगता है जो भाव प्यार चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, कि एमपी जरूर बनाएंगे। पब्लिक कह रही है महेंद्र प्रताप जी में करंट है अभी। नहीं, करंट तो खैर, करंट क्या, करंट तो जनता का करंट ही मुझ में भी, जनता में करंट है तो मुझ में भी है। तो इसलिए स्विच इनके हाथ में है, कहीं करंट दे इधर, कहीं ना दे इधर। तो इसलिए अगर ये हुआ तो फरीदाबाद का मैं वचन देता हूँ, हम कायाकल्प करेंगे। पहले मेट्रो को पहुँचाएंगे हम इधर उधर, आवश्यकता है, गंद पड़ी है चारों तरफ। ये क्या स्वच्छ भारत के नाम पर बच्चों नरक भारत बड़ा पड़ा अंदर। तो
तो इसलिए बहुत बड़ी है, अंदर की डेवलपमेंट है, गलियां हैं, कर दिए है, पर इसलिए। और देख सकते हैं आप लड्डुओं के साथ लोग हैं, बाबूलाल रवि हैं, अशोक जी भी हैं और भी तमाम समाधि की ओर और समाधि पर आप देख सकते हैं लगातार काफिला बढ़ता हुआ और बड़ी उम्मीदों के साथ। आपने अभी सुना, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप लगातार ये देख लें, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप समर्थन में लोग जुटते हुए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।